हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रशांत शर्मा। आपके लिए लेके आया हूं एक शानदार प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको बता दूं, पिछले प्रैक्टिस सेट के व्यू काफी आप लोगों के अच्छे रहे हैं। और देखो, जो मैंने उन प्रश्नों को इकट्ठा किया है केवल जो कि आपके पेपर में आने की संभावना है या अभी तक कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो देखो, मैं बता दूं, आपको अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है, शानदार लगा है, तो आप इनका आनंद लेते रहिए। और मैं आपके साथ जब तक मेहनत करूंगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता और आप इस सफलता को नहीं प्राप्त कर लेते। किसी ने कहा है कि उम्र कभी किसी को थका नहीं सकती, ठोकरें कभी किसी को गिरा नहीं सकती, है जज्बा जीतने का दिल में अगर, तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। चलिए, आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं एक शानदार इस प्रैक्टिस सेट की और पहले प्रश्न की। तो देखिए, आपका इसलिए आइए पहले क्वेश्चन पर हम स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको एक बार यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल, मतलब मल्टीप्लिकेशन, जो आपका 256 का स्क्वायर रूट आएगा और 16 का स्क्वायर रूट आएगा, उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन फिर परिणामी का वर्गमूल, जो रिजल्ट आपका आएगा उसका अगेन आपका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो क्या कह रहा है, 256 लिखेंगे आप यहाँ पे, 256 256 के वर्गमूल और आपके 16 के वर्गमूल का गुणनफल। अगर इसका वर्गमूल देखें तो क्या आएगा, इसका ये आता है 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256 और यहाँ पे इधर देखा 4 का स्क्वायर होता है। और अगेन इसका उसने क्या पूछा है, अगेन रूट पूछा है, तो अगेन रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 64 का रूट करेंगे तो 8 हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे सर 256 का 16 आपने कैसे लिख लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा रखी है, जाके प्लेलिस्ट में आप ढूंढ सकते हो, वहां मिल जाएगी आपको वीडियो। और अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड आता है भाग विधि, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और एक और आती है इसकी गुणनखंड विधि। तो आप सिंपल तरीका है, भाग विधि हो या गुणनखंड विधि हो, आपको कोई समस्या नहीं है। सिंपल सा सिखा देता हूं। 256 लेना है आपको, 256 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 1 2 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 64 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। फिर डिवाइड करेंगे, मतलब कुल मिला के यहाँ पे अभी और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और तो इसके फैक्टर जो आएंगे ये हो जाएंगे आपके 2 2 और इधर 2 और एक पेयर और बनेगा, मतलब कह सकते हैं 2 गुणा 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 2, क्योंकि ये हो गया 16 और ये हो गया 16। अब देखो, दो दो के पेयर बनते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्गमूल में दो दो के पेयर बनेंगे और घनमूल में तीन तीन के पेयर बनेंगे। वर्गमूल में दो दो के पेयर बनेंगे, घनमूल में तीन तीन के पेयर बनेंगे, स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर, क्यू रूट में 3 3 के पेयर। समझ चुके होंगे आप। और यहाँ पे इन सबको अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक एक पेयर बाहर निकाल लिया जाता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं 16 जो होगा इस क्वेश्चन का वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल आप सीख चुके हैं। मैं उन बच्चों के लिए सिखा रहा हूं जो बच्चे वीक हैं और जो एग्जाम निकालना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, आपके साथ आपका तजुर्बा होगा जो आपके अगले एग्जाम में काम आएगा। और भगवान ने अगर चाहा तो इसी एग्जाम में आप वो मुकाम हासिल करेंगे, दुनिया देखेगी। चलिए, आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन, तो इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, वो आपका टॉपिक रहेगा आपका लॉस एंड प्रॉफिट से है। और ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर इसे देखें, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे दे रखा है दो कुर्सियां, ये कह रहा है दो कुर्सियां और एक मेज का जो मूल्य है 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। मतलब दो चेयर और एक टेबल उसने 170 में खरीदी। यहाँ पे 5 कुर्सियां और 4 मेज इतने रुपए में खरीदी जा सकती हैं। तो इनका मतलब एक कुर्सी का लागत मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन आपके पुलिस के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि ये आता है। इसमें बच्चा क्या सोचता है, मेज का एक का कैसे निकालूं, कुर्सी का कैसे निकालूं। तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं लेनी है। आप इत्मीनान से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास का आनंद लेते रहिए। यहां देखो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको चेयर की बात करता हूं,
तो जो चेयर है वो आपकी x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं टेबल को, टेबल आपकी y मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये कह रहा है दो, यहां पर कहा है दो कुर्सियां, भाई दो कुर्सियां कहा है तो 2x हो गई, प्लस उसने कहा एक मेज, मतलब केवल बाई आएगी, बराबर जो है आपकी 170 रुपए की है। ये इक्वेशन एक हो गई। आशा करता हूं समझ आया होगा। दो कुर्सियां और एक मेज, बाई अकेली रखी। अगर मैं सेकंड इक्वेशन पढ़ूंगा तो 5 कुर्सियों की बात की है उसने, तो भाई 5x हो जाएगी, प्लस 4 मेजों की बात की 4 बाई हो जाएगी, बराबर जो इक्वेशन दे रखी है 530 दे रखी है, इक्वेशन 2 हो गई। तो अब 9th क्लास में आप सीखे होंगे इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो चलिए आज हम सिखाते हैं आपको इक्वेशन। पहला तरीका यह है कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, 4 से। इक्वेशन 4 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां लिख देता हूं समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, अगर 4 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा नया, 4 दूनी 8x प्लस 4 बाई बराबर 680, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड ये एज इट इज उतर जाएगी, 5x प्लस 4 बाई बराबर 530। अगर हम यहाँ इक्वेशन 2 हो गई, इन दोनों को अब यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि अब 4 से गुणा करने का मतलब क्या रहा, 4 से जो गुणा किया ना उसका ये मतलब है, सिंपल सी बात है कि इन दोनों को इक्वल करना था मुझे। अब माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे। तो अभी जो घटाएंगे तो देखो 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 3x बराबर, अगर ये कट जाएगा आपस में, इसमें से लेस करेंगे तो ये बचेगा 150। अगर इससे काटेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 50। तो जो x की वैल्यू आई ना, x क्या थी आपकी चेयर, और यही पूछा एक कुर्सी की लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो ये 50 रुपए आया ना, वो आपका आंसर होगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने बहुत ही शानदार तरीके से कर दिया। 9th क्लास का क्वेश्चन है, आपके यूपी पुलिस के पेपर में रखा मिलेगा, आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। आप नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देखिए वीडियो पीछे करके। अच्छा चलिए आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स के पास एक बैंक खाते में 90.53 रुपए, शेष का मतलब कह रहा है, यहां पर धन है, यहां पर शेष का मतलब बचा नहीं है, यहां पर धन है, ये राशि है, कैपिटल है। इतने रुपए जमा करने और इतने रुपए निकासी के बाद उसके पास क्या रहेगी। देखो ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, पुलिस में जो आता है बहुत ही ज्यादा गणित नहीं आता। आप केवल जितना हमारा कंटेंट है उससे जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लगवा रहे हैं उनको कर लीजिए। आपके निश्चित रूप से यूपी पुलिस की जो वर्दी है वो आपकी होगी और आप उसमें बहुत ही शानदार दिखेंगे। चलिए, और दिखेंगे जब शानदार, जब आप मेहनत करेंगे। अभी टाइम है, मेहनत कर लीजिए, अभी आपको कुछ भी नहीं मिला। कोई भी ये ना समझे कि मेरा क्या रहेगा। आप ओएमआर ले आइए, ओएमआर को घर पर भरने की प्रैक्टिस करें। चलिए आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे पास जो, मैं अपना नाम ले लेता हूं यहाँ, प्रशांत है। एक प्रशांत के पास खाते में 90.53 रुपए हैं, बस इतने ही है भाई, ज्यादा नहीं है अपने पास। 90.53 रुपए हैं। और जमा राशि की अगर बात करते हैं भाई, किसी इसमें जमा कर दिए, कितने जमा करेंगे तो बेटा ऐड होता है 67.14। अगर यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो अब हो कितना जाएगा 6.750, 157.67 बचे। अब इसमें से निकासी कर देंगे, निकासी हो जाएगी आपकी 70.16। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो निकासी, यहाँ जमा हो गया, यहाँ निकासी हो गई। मैंने उन प्रश्नों को रखा है केवल जो आपके पेपर में आने की संभावना है। आप निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो। अब यहाँ पे इसे फिर लेस कर देंगे तो यहाँ 1 बचेगा या 5 बचेगा, इधर घटाते तो 7 बचेगा, यहाँ 87.51 जो कि आपको का आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन होगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को देखा गया है और आप पढ़िए इसे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, बेटा ये एचसीएफ की बात कर रहा है, और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है।
जो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है वो आपका रेस्पेक्टिवली 2 एंड 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से दो गुना से दो अधिक है, मतलब बड़ी संख्या है ना छोटी संख्या के डबल से और दो ज्यादा है वो। तो सिंपल सी बात है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम सिंपल तरीके से कि अगर इसको देखते हैं, आपको पता होगा आप एलसीएम एचसीएफ टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपने पढ़ रखा होगा, सिलेबस में नहीं पढ़ रखा तो मैं आपको बताता हूं। कोई भी दो संख्या ले लीजिए, 12 और आपकी 16, मान लीजिए 12 और 10 ले लेता हूं मैं, 12 और 10 ले लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालें, एचसीएफ तो आप क्या होगा, एचसीएफ देखो आप लोग इस एचसीएफ को निकालोगे, लेकिन आप हमारी क्लास में हो तो आपको एचसीएफ निकालने की कोई भी नीड नहीं। देखो आपको एचसीएफ साफ दिख रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 2 का है। ये सर 2 का डिफरेंस है, 2 ही एचसीएफ है इसका। अब आप कहेंगे डिफरेंस ही होता है कि नहीं भाई, डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी मल्टीपल संख्याओं को एचसीएफ होता है। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये आपकी। अब देखिए आप यहाँ पे अगर एचसीएफ होगा, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब मैं कहना ये चाहूंगा दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करें, बराबर होता है जो आपका एलसीएम आया है और एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं 120 इजिकल टू 120? कि हाँ सर आ रहे हैं। आपका ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, तो आपको आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये कह रहा है मान लो छोटी संख्या स्मॉल नंबर जो रहेगा आपका वो x रहेगा, ठीक है भाई। x को क्यों ले रहे हैं, x को परेशान करना जरूरी है भाई, जितना x को परेशान कर लोगे उतना अच्छा रहेगा, वरना तो x तो आप समझते हैं। तो आप देखो यहाँ पहले मैं x मेथड से समझाऊंगा, देन उसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही शानदार होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं प्रशांत शर्मा क्लासेस, अगर अच्छी लगती है आपको तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। चलिए स्मॉल नंबर आपका x रहा। अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर जो रहेगा आपका वो छोटी संख्या से दुगने से दो अधिक है, ये कहना चाहता है। ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या। अब सिंपल सी बात है कि आपने अभी बताया दो संख्याओं का a इंटू बी मल्टीप्लाई होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब मुझे सिंपल सी बात है, ये बताइए आप कि x छोटी संख्या हो गई, मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो 2x प्लस 2 बराबर आपका हो जाए 2 इंटू 72, क्योंकि आप ऊपर दे रखे हैं ये आपका एलसीएम है और ये एचसीएफ है, ये एलसीएम। अब यहां पर समझिए आप इस बात को कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x इजिकल टू 44। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 कॉमन लेके कट जाएगा। अगर मैं इसमें करूंगा तो 2 कॉमन ले लूंगा, 2 से कट जाएगा। और अगर 2 से डायरेक्ट भाग लगा दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 144 बराबर 0। अब आपको इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका डिफरेंस 1 आए। और देखो गलत कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप यहाँ पे अगर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो आप, इसके जो फैक्टर करेंगे वो आपका आंसर होगा। आपको लगेगा टाइम, लेकिन हालांकि टाइम क्या, आपका आंसर तो निकल आएगा कि एक्स स्क्वायर लिखोगे प्लस यहां हो जाएगी आपकी 9x माइनस एक्स माइनस 72, क्यों 9x में से x गए तो 8x, सॉरी यहां पे आपका आएगा 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0। अब ये हो जाएगा आपका x प्लस 9 और x माइनस 8 बराबर 0। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर आपका रहेगा 8, जो कि आपका आंसर होगा। लेकिन आप इस मेथड से यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिक मेथड है। आप यहाँ बेसिक मेथड सीखने नहीं आए। देखिए कंसेप्ट से डायरेक्ट बताता हूं चुटकियों में आंसर। अगर छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या 2x प्लस 2, पहले तो आप ऑप्शन उठा लीजिए, पहला मेथड आप इनका ऑप्शन उठा लीजिए। ऑप्शन से देखो मैंने 4 उठाया, अगर मैं 4 यहां रखता हूं, 4 दूनी भाई 4 का गुणा 2 से करूंगा, 4 दूनी 8 प्लस 2 कितने होगा 10। 4 और 10 का एलसीएम कभी भी बेहतर नहीं होता, ये आपका ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अगर मैं दूसरा ऑप्शन 6 लेता हूं, इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा। अगर ऑप्शन 8 उठा लीजिए, 8 पहली संख्या रखूंगा, 8 दूनी 16, 2 गुणा 8 हो जाएगा प्लस 2, 16 2 18,
18 अट्ठे 144 होते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 144 आ रहा है। आपका ये आंसर है पहला। लेकिन एक और आप यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मेथड यूज करने के बाद आप बोर हो जाएंगे, कंफ्यूज भी रहेंगे। तो सिंपल तरीका है कि आप यहाँ ऑप्शन उठाएं, संख्या x थी और 2x प्लस 2 थी, तो सिंपल सी बात है आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो आपका आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आप आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से, और कह सकते हैं कि रेशियो भी इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ये आपको पता होगा, अगर रेशियो होता है a रेशियो b, ये प्रोपोर्शन होता है c रेशियो d, तो इसका मतलब क्या होता है a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है ए डी बी सी। ये आप समझ चुके होंगे। तो इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमेशा क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी मिल जाएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन को करते हैं 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 10 मल्टीप्लाई x अपॉन 16। इससे इसे काटेंगे 2 टाइम, और यहाँ पे ये 10 से 10 कट जाएगा, इधर 2 से कटेगा ये 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू 18, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको आशा करता हूं समझ आएगा। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला कह रहा है 800 के 75% की बात कर रहा है, का 120% की बात कर रहा है, कि 40% की बात कर रहा है। अगर यहां देखा जाएगा तो इसको बस सॉल्व करना है, सिंपल सी बात। आप कहें सर ये क्या कर दिया, आप ध्यान रखना बोर्डमास रूल यूज करता है। ये जो k है आपका, इसका मतलब होता है गुणा। आप 800 का 75% किया, k का मतलब फिर मल्टीप्लाई, और 125% किया 120% किया, और फिर मल्टीप्लाई 40% किया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ 100 से 2 जीरो कट जाएंगी, आपकी ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 5 बार, 5 से काटेंगे इसे 15 बार, 5 से अगेन कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, 20 से कटेगा ये 2 बार। तो अब हमारा कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। ये हो जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12 और 12 × 36, 8 गुणा 36, 8 गुणा 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। तो देखो मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। आपको मेहनत का फल मिलना ही मिलना है। मेरे साथ आप बने रहिए इसी प्रकार की, जो केवल हम लोग उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और मैं बता दूं आपके लिए कि मैं आपके लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा। आप पेपर में सेलेक्ट हो जाओगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि एक टीचर केवल आपके जीवन में एक लाइन चाहता है कि आपका सिलेक्शन मैं वहां पढ़ा। और आप सबसे ज्ञान लीजिए जितना है ज्ञान, क्योंकि आपके टीचर जीवन में अनेक हो सकते हैं। सबसे पहली टीचर आपकी माँ होती है, उसके बाद जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता जाता है, आपके शिक्षक बढ़ते जाते हैं, तो आप प्रयास करते रहिए। प्रयास आपका जरूर सफल होगा अगर आपकी मेहनत आपकी है। चलिए आप इसी प्रकार चलते हैं। मैं अगले प्रश्न को आप डिस्कस करूंगा कि यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और उस पर 50 रुपए मरम्मत के लगाए गए। देखो मैं आपको बता दूं, मेरा एक सिंपल मेथड है। अगर आप मेरे से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कि मैं किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी समझाऊंगा, आशा ये करूंगा आपको समझ आए, क्योंकि मेरे मेथड में, मेरे पढ़ाने के तरीके में कभी भी कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसी तरीके से सॉल्व करता रहूंगा, और आपको भी यही करना है पेपर में। अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं वास्तविक रूप से, तो सिंपल सी बात है कि आप केवल जितना क्वेश्चन पढ़े उतना ही सॉल्व करते चलें। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है आपकी। तो 300 रुपए में एक वस्तु खरीदी बेटा, 300 रुपए मैंने इसको खरीदा, इसको परचेज किया, 50 रुपए इसकी मरम्मत में लगाए, मुझे कुल मिलाकर 350 रुपए मिला। 350 रुपए इसका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। अब ये कह रहा है कॉस्ट खर्च किए, इसे अंकित मूल्य मतलब यानी एमआरपी, एमआरपी पर 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए। 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो लागत मूल्य का 10% है। ये क्वेश्चन बच्चों को परेशान करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये लाइन जो लागत मूल्य का 10% है, कौन भाई, ये एमआरपी की बात कर रहा है। जो एमआरपी है ना, वो आपका कॉस्ट प्राइस से 10% इंक्रीज है, ज्यादा है, आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका एमआरपी आएगा ना, एमआरपी, तो इसको ध्यान रखना है कि ये 10% ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं या तो एक काम करूं, देखो मैंने आपको बता रखा है लिखित में कि 10% निकालूंगा, 110% एक्स्ट्रा करूंगा,
फिर ये मेरा यहाँ पे इधर आएगा 385। लेकिन मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता रखा है कि आपको क्या करना है कि आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना कि आपको ये सॉल्व करना पड़े, क्योंकि देखो किसी का 10% चाहिए, आप एक जीरो हटा दीजिए 35 हो जाएगा। 20% चाहिए, 35 को डबल कर दीजिए। बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप इसका 10% चाहिए तो इसमें 35 ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10% 350 का एक जीरो हट जाएगी, 35 बचेगा। 35 ऐड कर देंगे तो ये 385, ये आपका एमआरपी हो गया। और 385 रुपए पर मुझे क्या करना है कि आपका 20% लाभ पर बेचना है भाई। 20% लाभ पर बेचूंगा तो 120/100, ऐसे काटेंगे 20 से 6 बार और 20 से कटेगा 5 बार। 5 से काटते तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, इसका गुणा करेंगे 66 का मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 4 46, कुल मिला के 462 होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूं समझ आया होगा, तो मेहनत करते रहिए बच्चे। चलिए आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है, मतलब ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज डिस्काउंट, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज डिस्काउंट दैट इज एप्लीकेबल व्हेन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% आर अप्लाइड। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक 10 ये कह रहा है एक 20% और 10% के दो डिस्काउंट हैं, इनको मिलाकर एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, एक सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। तो देखो बात समझिए, आपने मॉल में देखा होगा कि 10% प्लस 10% ऑफ। आप कहेंगे सर मॉल में ये कहां मिलेगा 10% ऑफ 10% ऑफ। तो सिंपल सी बात है, 10% नहीं, आपने देखा हो 50% प्लस 50% ऑफ। कि हाँ सर ये तो देखा है। तो देखो वो आपके साथ धोखा है, और भाई धोखा बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि धोखा मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं है। देखो आपने देखा है कि 50%, 50% प्लस 50% ये ऑफ होता है, और अगर टैगलाइन लगी होती है उसको आप देखते हैं यहाँ पे। अब सिंपल सी बात है, उसे देख के आप इंप्रेस हो जाते हैं और आप तुरंत जाते हैं उसके पास, भाई कुछ खरीदते हैं। लेकिन आपके साथ धोखा है, वो आप समझ रहे हो कि ये 100% डिस्काउंट है, भाई 100% नहीं है भाई, उसने काट दिया। तो चलिए आइए अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने की ट्रिक बताऊं कि 50% और 50% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, तो देखो रामबाण है आपके लिए। आप मान लीजिए 100 रुपए की कोई वस्तु थी, मतलब उसका जो एमआरपी था 100 रुपीज था, आपको 50% डिस्काउंट मिला। चलो मान लीजिए डिस्काउंट जो मिलता है 100 से मिलता है, जब भी मिलता है तो डिस्काउंट जो मिला 50%, तो यहाँ पे 50% मतलब 100 में से 50 घटा देंगे तो 50 बचा, 50/100। फिर दोबारा कह रहा है ये 50% डिस्काउंट। अब देखो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब 5/5 = 25। मतलब कह सकते हैं 100 रुपए की चीज को मुझे क्या करना है 25% पे करना है। 25 पे करना है मुझे 100 रुपीज के, तो मतलब मुझे पता चल गया 75% क्या रहा डिस्काउंट। अब समझिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप यहीं से क्लियर कर देंगे। भैया हमें तो पता है क्या करना है कि पहले 100 रुपए मानना है। 100 रुपए हमारी एमआरपी थी, क्या थी एमआरपी 100 रुपए एमआरपी थी, आपका 20% डिस्काउंट है भाई, 100 में से घटाना है, 100 में से 20 गया तो 80, 80/100। अगेन इसको क्या करेंगे, फिर 10% डिस्काउंट है भाई। वैसे तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 20 और 10 30% की हो गई छूट, आप आंसर लगा देंगे तुरंत, है नहीं ऑप्शन में, अगर होता तो 30% आंसर दे देते, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आप पहले दो ऑप्शन को नेगलेक्ट कर दीजिए 50-50 के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे टेस्ट में थोड़ा थकान फील करते हैं। अगर 50-50 या 20-20 होगा तो फिर मजा आएगा। चलिए देखो यहाँ पे एक डिस्काउंट इधर हो गया, एक हो जाएगा 10% डिस्काउंट है तो 90/100। देखो यहाँ से इसे काट देंगे, इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो काट देंगे, 8×9 = 72, मतलब 100 रुपए की चीज के 72 पे करने, तो मतलब 28% डिस्काउंट है। तो सिंगल डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट जो भी रहेगा 28% रहेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं समझ में आएगा कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ब्याज की वह दर ज्ञात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है बेटा, और 1000 के मूलधन पर 5% की अवधि के लिए साधारण ब्याज जो है वो आपका 840 है। मैं आपको इस क्वेश्चन की ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा, इसे देखकर आप पानी पानी हो जाओगे कि सर ये मेथड आप कहां थे जब से। चलो आइए देखो, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट है, आपने पढ़ रखा है SI = PRT/100। सर आप बेसिक से क्यों बताते हो पहले हर क्वेश्चन को? भैया मैं बेसिक से इसलिए बताता हूं, जो नया बच्चा जुड़ा है ना उसको क्या मालूम क्या करना है। अगर जो उसने तैयारी मान लो कि 1 फरवरी से तैयारी शुरू की है, कोई भाई धरती से नहीं आसमान से उतर के आने वाला एक आध बच्चा है जिसने तैयारी नहीं पढ़ी,
1 फरवरी को सिलेबस देखता है, उसे एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने की इच्छा किसकी नहीं है भाई, वर्दी सबको चाहिए, ठीक है, लेकिन वैकेंसी तो भाई इतनी है फिक्स है। तो आप जो मेहनत करेगा केवल वही पाएगा, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि मेहनत करने किस्मत वाले को केवल उतना मिलता है, किस्मत वाले को केवल उतना मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, मेहनत आप करते रहिए, और मैं आपके साथ हूं। मैं बता दूं, जब तक आपके साथ हूं, जब तक आपकी वर्दी नहीं हो जाती। चलिए, आप यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट है तो मैं लगा दूंगा सिंपल इंटरेस्ट मेरी 444 रुपए, 440 रुपए, और यहाँ प्रिंसिपल आपका दे रखा है मेरा 1000 रुपीज है। या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछी गई है। टाइम जो आपका है सर, टाइम 5 वर्ष दिया गया है। आप अच्छी बात है, अपॉन 100 इसे आप निकाल लेंगे यहाँ से सॉल्व करके। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, इस जीरो से इस जीरो को मिनिमाइज कर देंगे, इससे काटेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 8.8%। सर आपने तो कमाल कर दिया भाई, कमाल नहीं किया भाई, कमाल तो करने वाला हूं। आप देखिए आगे, आपको ये क्या दिया, बेसिक मेथड, जो आपको यूज नहीं करना मेरी क्लास में। मेरी क्लास में डायरेक्ट मेथड है। ये क्या है, 5 ईयर की पहली चीज आप याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होती है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट हर साल की समान होती है। इस बात को अपनी नोट पॉइंट पे डाल दीजिए। अब समझिए आप इस बात को। भाई ये बताओ 5 वर्ष में ब्याज कितनी मिली मुझे, 440। तो भाई कोई मुझे मालूम है एस आई बराबर क्या होती है, एस आई बराबर RT%। सर ये क्या फॉर्मूला ले आया आप नया, भाई मेरा कोई फॉर्मूला नहीं, इसे भी यूज नहीं करता। अगर मैं इसे यूज भी करूँ ना तो सिंपल सी बात है, ऐसा मतलब ऐसा एस आई कितनी है मेरी 440 में रख दूंगा, सीधा 440 रख दूंगा। आर कितनी है मेरे पास, आर है मेरे पास क्या, आर तो मुझे फाइंड करनी है। टी कितनी है मेरे पास 5 वर्ष। आप इसका डिवाइड कर दीजिए सीधा सिंपल, रेट आपकी आएगी 8.8। कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट आंसर आपका। ये क्या है कि ये यही तो है, ये तो यह है आपका आंसर। इसी का जो आंसर रहेगा आपका ये रहेगा। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप क्लास में मेहनत करते हैं। आपको ऐसा कंसेप्ट मिलेगा, जो बच्चे ने मेहनत नहीं की होगी देख भी रहा है ना, तो उसको क्वेश्चन यही समझ आएगा। केवल प्रीवियस क्वेश्चन के साथ जुड़े रहिए। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगली आपका 11वां क्वेश्चन, आपका इस क्लास का 11वां क्वेश्चन है। उस कालावधि, कालावधि का मतलब होता है, कुछ बच्चे परेशान रहेंगे, टाइम पीरियड की बात कर रहा है वो, ठीक है, जिसमें 1000 रुपए का मूलधन वार्षिक 10% की दर से 331 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बच्चों को फंसाती है ये ब्याज, ध्यान रखना, बच्चों को ये ब्याज फंसा देती है चक्रवृद्धि। साधारण तो आसान से हो सकता, साधारण का नाम ही साधारण है भाई। चक्रवृद्धि जब भी आ जाती है ना, बच्चा घूम जाता है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बिल्कुल विदाउट स्ट्रेस पढ़ना है, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। देखो सिंपल तरीका है इसका, आपको पढ़ा होगा। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T। अब आप कहें सर फिर आपने फॉर्मूला लिख दिया। भाई फॉर्मूला तो आप उस बच्चे के लिए लिखा है जो बच्चा बिल्कुल क्लास में नया आया है। भाई तुम्हारे लिए तो शानदार, बिल्कुल एक रामबाण देंगे, डायरेक्ट ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको अमाउंट लिखना है, तो ये आपका प्रिंसिपल, ये आपकी ब्याज, आपका जो अमाउंट रहेगा 1331 हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका 1000 है, 1000 है। 1 + R आपको दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, R 10% दे रखी है। और आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो आप यहां से क्या करेंगे कि इसको नीचे ले आएंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। जो भी टाइम आपका 3 वर्ष आएगा इसे सॉल्व करके। लेकिन क्योंकि मैंने जल्दी शॉर्टकट में इसलिए सॉल्व कर दिया, इसको आप आगे आप करेंगे, क्योंकि मैं इसे ये मेथड को फॉलो ही नहीं करता हूं। मैं क्या फॉलो करता हूं सर, आप फॉलो क्या करते हो? मैं फॉलो करता हूं कि आपका बटन दबाया तुरंत आंसर। वो वाली कंडीशन सुनिए राहुल गांधी वाली, बटन दबाया आलू बाहर, तो वो वाली कंडीशन मेरी, बटन दबाया आंसर अंदर। तो देखो मैं बताता हूं, तो यहां क्वेश्चन ये रहेगा, हाँ प्रिंसिपल आपका ये रहेगा 1000, अमाउंट आपका ये रहेगा आपका 1331। सर ये कहां से ले आए भाई, प्रिंसिपल को रेट के साथ इसके साथ जोड़ दिया हमने, कुछ भी नहीं किया। तो अब दोनों को, क्योंकि प्रिंसिपल और ये जुड़ जाएगी CI, तो अमाउंट बन जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखी है। तो मैंने बताया कि अगर आपको टाइम पीरियड निकालना, ये संख्या किसी का, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर ये किसी का स्क्वायर रूट बनती है, वर्गमूल बनती है, तो टाइम 2 ईयर आता है। अगर किसी का ये क्यू रूट बनती है तो ये 3 ईयर आता है। अगर ये संख्या किसी का 4th रूट बनती है तो टाइम 4 वर्ष आता है। अब आप समझिए, और ऐसा क्वेश्चन में बनता नहीं है कि ये संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि कंडीशन यही है। देखो आप बेसिक से समझिए, मेरे पास केवल रटाने का ही ऑप्शन नहीं है। आप इसको भी इसके नीचे लेके आएंगे तो वर्गमूल में और घनमूल में ही बनेगी। तो इसको क्यू रूट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, कि ये क्यू रूट हो रहा है सर 10 का और 11 का। तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यू रूट हो रहा है।
घनमूल हो रहा है, तो जो टाइम आएगा वो आपका 3 वर्ष आएगा। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो देखो थर्ड मेथड आप देखिए बहुत ही शानदार तरीके से और शानदार अच्छा। थर्ड मेथड हम सिखाते हैं आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या है, 10%। भाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप 10% का कैलेंडर बना लीजिए, अगर आपको याद परसेंटेज मतलब याद है तो 10%। भाई 10 से क्या हो गई, 11 हो गई। ये आपका ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो यहाँ पे एक साल, फिर दूसरी साल की 10 से फिर 11 हो जाएगी, तीसरी साल की फिर 10 से 11 हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल आया, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1000, इसका मल्टीप्लाई है 1331। अब 1331, अब देखिए प्रिंसिपल आपका 1000 है और अमाउंट 1331 है, तो साल कितने आ रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे कह सकते हैं टी बराबर 3 साल आएगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो ऐसे 3 मेथड के साथ आप मेहनत करते रहिए और देखो यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट मिला है उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ें। केवल और केवल मेरा यहाँ पे मेहनत करने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन, आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप मेहनत करो मेरे साथ। तो मैं ये नहीं कहूंगा सब्सक्राइब करो, जो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना तभी ही आप सब्सक्राइब करें और आप शेयर करें, लेकिन जब अच्छा लगे। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप देख के आप पेपर पे और अदर कंटेंट पे आप जाएं। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये, 3 साझेदार है एबीसी, इनकी अनुपात दे रखा है लाभ का, इतने का लाभ कमाते भाई ए बी और सी। ये 4:5:6 के अनुपात में पैसा लगाया है। अब ये क्या, सी का जो हिस्सा है ए की तुलना में 200 अधिक है। भाई कभी भी आपको जो कंपेयर वाला क्वेश्चन दे रखा हूं, तुलना कभी किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपसे सिंपल तरीके से बताऊंगा कि भाई ये कह रहा है कि सी और ए, भाई सी और ए की तुलना कर रहा है, सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। अब आप कहेंगे किसका अधिक है, कंफ्यूजन हो रहा है। भाई यहीं देख लो आप, जब रेशियो दे रखा है तो भाई ए ज्यादा है सी ज्यादा है, भाई सी ज्यादा है। भाई सी कितना ज्यादा है कि भाई 2 रेशियो ज्यादा है, 2 रेशियो बराबर दे रखा है 200, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 100। बहुत शानदार कंसेप्ट है, 1 रेशियो वैल्यू 100 आ गई। सारे मैथ को 1 रेशियो से कर देंगे, कैसे कर देंगे देखिए आप। अब ये कह रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ का रेशियो, भाई टोटल जो लाभ था उनके द्वारा 4 और 5 9 और 6 15, 15 जो वैल्यू थी वो टोटल वैल्यू थी। क्या थी, टोटल। तो अब कह सकता हूं कि मुझे 15 जो टोटल वैल्यू मेरी थी, अब आप देखिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में, जो आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूं एक बार में समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, जो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 साझेदार एबीसी है, फिर आपका रेशियो से क्वेश्चन है, और ये आपका 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक साझेदार डी शामिल हुआ, भाई एक नया साझेदार आ गया। भाई कोई बात नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, आने दीजिए उसको, कोई बात नहीं। हम पे 2 रोटी है तो एक उसे खिलाएंगे, एक हम खाएंगे। देखिए जिसने ए और सी के प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा ले लिया, भाई डी का हिस्सा अब 100 रुपए है, तो कुल लाभ क्या है। देखो सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल भी इसे क्वेश्चन को देखकर परेशान नहीं होना, क्योंकि आप मेरी क्लास को देख रहे हो, और अगर मेरी क्लास देख रहे हो तो मेरे से ज्यादा सिंपल मेथड जो है दुनिया बता सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेहनत करेगा केवल वही आगे जाएगा और उसी को मिलेगी भाई वर्दी। देखो जो रेशियो है इनका क्या है, ए बी और सी, इनका रेशियो है मान लो 2 और 3 और 4। यहां पर 2x कर लीजिए या 3x कर लीजिए, 4x कर लीजिए। भाई x को परेशान करता हूं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। डी शामिल हुआ है, भाई डी शामिल हुआ है, डी को चलो भाई बंदा हमारा डी आ गया। अब डी को जो शेयर मिला है ना, ये कह रहा है कि ए और सी दोनों के शेयर का, भाई ए और सी, भाई दोनों पर्सन है ए और सी, दोनों के शेयर का आधा मिला है। भाई इसको ये मिला 2x प्लस 4x अपॉन 2, आधा कहेंगे तो 3x, इसको 3x मिला है। अब जो शेयर है, अब क्या है, यदि डी का हिसाब 100 रुपए है, डी का हिसाब कितना है भाई 100 रुपए है। अब मुझे ये बताओ, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इस बात को पढ़ लेना, आधा हिस्सा लिया गया। अगर यहां से ये बताओ इसका अगर आधा हिस्सा ले लिया गया होगा तो इसका कितना बचा होगा, आधा ले लिया गया। बहुत सारे लोग कर देंगे कि इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होंगे। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन को आंसर क्या रहेगा। कि देखो आधा हिस्सा इसका निकाल लेंगे तो x रहेगा, और इसका जो रहेगा आपका, इसका तो पूरा रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, 3x, इसका भी आधा हो जाएगा
तो इसका 2x हो जाएगा, और डी का जो शेयर है वो 3x है। अब पूछा गया है कि भाई डी का शेयर कितना है, 100 रुपीज है, तो ये कह सकता हूं 3x की जो वैल्यू है वो क्या है, 100, x बराबर हो जाएगा 100/3। अब कहा गया है कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए बेटा, टोटल फाइंड द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है, इन सभी को ऐड कर लेंगे, 3 और 3 6 और 3 9x है, तो x की जो वैल्यू कितनी, 9 इंटू 100/3, 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा आपका 300। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। थोड़ा सा कंफ्यूज किया बच्चा, यहां पर टोटल जोड़ देगा, टोटल नहीं जोड़ना है, क्यों कि आधा शेयर हम उधर ले चुके। तो आशा करता हूं समझ में आया हो। चलिए आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं, आपकी क्लास का 14वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही खतरनाक टाइप का देखिएगा, लेकिन इसको हम यू चुटकी कर लेंगे। चलिए देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, भाई अगर यहां लिखता हूं रुपए और यहां लिखता हूं आर्टिकल, अगर वो कह रहा है 10 रुपए की दर से 7 आर्टिकल खरीदूंगा तो 70 रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करता हूं यहां पे 11 वस्तुएं, ये 11 रुपए की 9 वस्तुएं, 11 रुपए की 9 वस्तुएं लूंगा तो मैं कितना आएगा आपका, ये 99 आएगा। अगर 15 की दर से 14 वस्तुएं लूंगा, 15 की दर से 14 वस्तुएं अगर लेता हूं मैं, तो जो आपका रहेगा वो क्या नाम है आपका 210 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात यह है कि इनकी टोटल राशि क्या रही, टोटल राशि क्या रही, इन सब कुछ ऐड करेंगे तो ये आपका 9 आएगा, क्योंकि 99 है, ये आपका 9 आएगा। 7 और 9 16, 16 और 1 17 के 7 आएगा, और 379, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अगर आपकी एवरेज वो निकालेंगे तो ये रहेगा 379 एवरेज अगर निकाले। इसने कहा है कि ये अगर प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें, यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो, जो औसत लागत मूल्य आई है पहले आपको। अब देखो ये क्वेश्चन इतना खतरनाक हो गया कि इसमें एवरेज भी पूछ लिया और आपका वो लॉस एंड प्रॉफिट भी घुसा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा बहुत ध्यान से देखना है, ऐसे क्वेश्चन पे जिसकी निगाह जाएगी सिलेक्शन उसका पक्का है। अब आप देख लीजिए क्या करना है, क्योंकि जितनी बार जितने प्रैक्टिस सेट, अब समय आ चुका है वो जितने प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे उतना ही ज्यादा नंबर पाओगे। सिंपल सी बात है, इसको निकालेंगे एवरेज निकालेंगे तो देखो जो आपकी ये वस्तुएं हैं इन सबको जोड़ लेंगे, तो जो आर्टिकल है वो जुड़ जाएंगे 7 + 14 + 9, तो ये हो जाएंगे 30, आपका ये हो जाएगा 79.30। अगर इसे काटते हैं 3 से, 3 एकम 3 कटेगा, 3 दूनी 6 और 10 से 30 का भाग लगाएंगे यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, एवरेज निकालने के लिए सिंपल तरीका, इसको हम न काट कर सिंपल कर देते हैं इसको। यहीं पे जो एवरेज जो आएगा उसको 20% प्रॉफिट देना है, 20% लाभ देना है, तो यहीं पे 120% कर देते हैं। तो यहां से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा आपका 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, और 25 से भाग लगाएंगे, 25 एकम 25, और ये आपका 25 एकम 25 बचे कितने 12, 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125, इसका डिवाइड करना है मुझे, इसका 379 में डिवाइड करना है मुझे 25 का, तो 25 एकम 25 एक आ गया, और ये हो जाएंगे 12 129, 25 पंजे सही है, 4 बचेंगे और 1 आ गया, 4 25 एकम 25 है, 1 पॉइंट कितना रहेगा आपका आंसर जो भी रहने वाला 1.16 रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं समझ आया होगा, जो भी होएगा आंसर ये रहेगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखो सिंपल जो अगला क्वेश्चन है वो वर्क एंड टाइम से, वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, लिख लीजिए आप, जो भी है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है पुलिस के एग्जाम में। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, भाई एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी दोनों मिलकर उसे 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए और सी उस काम को 24 दिनों में करते हैं, देखो मैं इसका पूरा कंसेप्ट सिखाता हूं, जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं वर्क एंड टाइम पढ़ रखा वो भी यहाँ पे देखिए, उनको भी समझ आएगा। अगर ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, ठीक है, और बी और सी दोनों मिल जाते हैं तो उसे काम को करते हैं 16 दिन में। अगर सी और ए या ए और सी जो भी है दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ए प्लस सी जो मिलके करते हैं उसे आपका 24 दिन में करते हैं। अब देखो कभी भी वर्क एंड टाइम आपको दिख जाए, सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कैसे लेंगे सर हम, कि देखो एलसीएम के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 48 आएगा, और इन दोनों का जो 12 चौक 48 होते हैं, 16 पे 48 होते हैं, तो 48 इसका रिश्तेदार भी है। भाई यहां बात रिलेटिव की चल रही है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
और मल्टीपल की बात करें तो टू के मल्टीपल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मल्टीपल होते हैं एक दूसरे के रिलेटिव, 2 या 4 या ये इस तरीके से बनते जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 48 आपका रहेगा। और देखो जो 48 रहेगा ना ये टोटल वर्क रहेगा, टोटल वर्क रहेगा। इसका डिवाइड करेंगे, इसका 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, इसका करेंगे 3 बार जाएगा, और इसका डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। ये क्या है भैया, ये 2 बार क्यों भाग लगाया आपने? मैं आपको बता दूं 12 का भाग 48 में लगाया, 4 बार गया, ये निकली इनकी क्षमता। इसे कहते हैं इंग्लिश में एफिशिएंसी। अब मेरी बात समझिए कि अब ये कह रहा है दोनों की, अगर मैं सभी को देखो 2 बार ए आया है, 2 बार सी आया है, 2 बार बी आया है, इन सभी को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। इनका टोटल जो रहेगा 4 और 3 7 तो 9, और मैं इसे काट दूंगा इससे, तो एबीसी की जो वैल्यू है वो a प्लस बी प्लस सी जो रहेगी 4.5। अब उसने पूछा तीनों मिलकर इस काम को कितने पूरा करते हैं? भैया तीनों की एफिशिएंसी आ गई है भाई, 48 काम था, अगर तीनों मिल जाएंगे 4.5 हो जाएगा, 0 उठाऊंगा यहाँ पॉइंट। अब सिंपल सी बात है, 3 से काटूंगा 160 बार कटेगा, 3 से काटूंगा 15 बार कटेगा, और मैं 5 से काटूंगा 32 बार कटेगा, 5 से काटूंगा 3 बार कटेगा, 3 से काटूंगा 10 सही 2/3 इसका आंसर होगा। या इसे अगर और मिनिमाइज करूंगा तो 10.66 रहेगा, और अगर 6 को अगर हटाते हैं तो 7 आ जाता है, तो 10.67 जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं समझ आया होगा इस क्वेश्चन में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर से और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर से। तो मतलब सिंपल सी बात है कि देखो आपको पता है स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होती है आपकी चाल, ये होती है दूरी, और ये होता है आपका समय। तो इसे समझिए आप कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, और मीटर को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं। और मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब देखो ये कह रहा 5 घंटे में, मान लो दूरी थी 2x, मान लो दूरी कितनी थी आपकी 2x थी, तो 2x को करेंगे तो आधा भाग मतलब x को चल रहा है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, क्योंकि ये क्या किया आपने सर कि दूरी बटे आपकी चाल, दूरी बटे आपकी चाल, ये क्या रहेगा टाइम। तो यहां पर समझाने के लिए बता दिया मैंने। यहां पर शेष आधा भाग उसे 24 की चाल से बराबर, कुल मिला के भाई ये क्या हुआ, ये वाला टाइम है ये वाला टाइम, दोनों को मिलाकर 5 घंटे का समय लगा। अगर क्वेश्चन में ये मिनट में दे रखा हो ना इतने 5 घंटे इतने मिनट, तो आप कन्वर्ट कर लेना, आप घबराना मत, क्योंकि मैं आपको सारे कंसेप्ट यहाँ क्लियर करा के चल रहा हूँ। चलिए आप यहाँ पे इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 168 आपका जो रहेगा वो एलसीएम रहेगा 160। इसका अगर डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 8x 21 8 168, क्योंकि फ्रैक्शन इसका इसमें डिवाइड किया, उसका यहाँ पे जो इसका भाग लगाएंगे तो ये आएगा आपका 7 बार 7x हो जाएगा बराबर 5 घंटे। अब 7 और x 15x इन दोनों को ऐड कर लिया है, 15x और 168 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15x बराबर हो जाएगा 5 गुणा 168। अगर इससे इसे काटते हैं तो कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 का डिवाइड यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा x बराबर जो आएगा 3 से इसे डिवाइड करें 5 15 और 3 18, x की वैल्यू जो आई वो 56 आई। लेकिन x की वैल्यू 56 आई, आपको 56 यहाँ आंसर मिल जाता तो आप तुरंत लगा के आगे बढ़ जाते, जो कि आप गलत हो जाते। आप यहाँ ध्यान से समझिए, ये आपकी x की वैल्यू निकली है, और x की वैल्यू मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है, अगर आपकी नजरों में है तो आप देखिए x की जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो केवल x की आई है, मुझे 2x की वैल्यू चाहिए भाई। 2 x है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो 2x की वैल्यू है तो आप 256 मतलब 56 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का तो 112 रहेगा, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी रहेगा, 2 रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात दे रखा है भैया। तो पहले मैं बता दूं तुम्हें, जो स्पीड का रेशियो होता है ना, स्पीड का रेशियो 4 और 5, तो आपको कोई टाइम का रेशियो पूछ ले तो आप कह देना 5 और 4 हुआ, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको ये जानकारी मैंने आपको दे दी है और आप समझिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि दो रेलगाड़ी, मान लो कोई ट्रेन है आपकी, ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, ये दोनों पटरियों पर चल रही है किसी तरीके से, ये T1 है और ये T2 है। अब क्या हुआ, इनका रेशियो दे रखा है 5:6।
अब ये कहा है दूसरी रेलगाड़ी भैया T2 जो है ना, T2 दूसरी रेलगाड़ी आपकी 450 किलोमीटर की दूरी को, किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर होगी तो दूरी होगी, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड होगी तो आपकी चाल होगी। देखिए आप 5 घंटे में तय करते हो तो दूरी बट्टे क्या किया बेटे, दूरी बट्टे चाल किया, दूरी बट्टे समय क्या किया हमने, दूरी बट्टे आपका समय रहेगा टाइम। तो इसे से काटेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ये T2, क्या चल रही है, ट्रेन 2 90 किलोमीटर। तो ये पूछा है ट्रेन 1 कितनी स्पीड चलेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया, पहली ट्रेन की दूसरी ट्रेन की स्पीड दे रखी है तो 90, तो दूसरी ट्रेन का रेशियो कितना, 6 रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपकी 90, इसे अगर काटेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी 15 किलोमीटर प्रति आवर। अगर मुझे चाहिए क्या, 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाहिए तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो दूसरी ट्रेन जो चल रही होगी, जो कि आपका ऑप्शन डी आंसर रहेगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। तो आशा करता हूं ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको बता दूं कि दुनिया कहती रहेगी, आप मेहनत करते रहिए। जो लोग कहते हैं ना, उनके लिए एक लाइन बोलता हूं, मत कर परवाह जो लोग देते हैं आज तुझे ताना, तू मेहनत तो कर, देखेगा तुझे एक दिन सारा जमाना। तो आप इस वर्दी के लिए मेहनत करते रहिए और जोरदारी से मेहनत करिए और आप सिलेक्शन लीजिए। जब सिलेक्शन लेकर आप खुश होकर आएंगे और आप मुझे मैसेज करेंगे तो कहीं भी सोशल मीडिया पर, तो मैं बड़ा खुश हूंगा और मैं यही चाहता हूं केवल आपका सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत।